बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथ में इसका आंसर भी लेकर आया हुआ हूं। आज की क्लास के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। संपूर्ण आपके बुक से संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मैं सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ चुका हूँ, साथ में इसका आंसर भी है। आप इतने प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आप पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स करो, कोई भी आपकी विश्वविद्यालय रहा हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का आपका जो है सिलेबस सेम ही है। यदि कुछ हम विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका MGQP हो गया, RMLU आपका, और मत सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में सभी में जो आपकी लिखित की परीक्षा होती है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगा, आपका रिटर्न का एग्जाम होगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको कोई भी जो है नोट्स, कोई भी आपको सीरीज वगैरह खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए प्रॉपर, इसके सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। बीए आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपका बीए फर्स्ट ईयर था लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो है मॉडल पेपर का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सभी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है पिछले साल के मैंने मॉडल पेपर भी सोल्व कराया है। मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा पेपर कैसा आता है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आज की हमारी क्लास। जो भी विद्यार्थी देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और साथ में जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA बेसिक के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से आप बिना सीरीज बिना नोट्स खरीदे आप हमारे चैनल की मदद से आप 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं बहुत ही बेसिक रहते हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, और यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे सीधे। आपको इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक पेपर आपको पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं कंपलसरी का पेपर, जिसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन का। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन आपको कंपलसरी का पेपर आपको पढ़ना रहता है। इसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, एकदम फ्री क्लासें हैं। आप जाकर जो है जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी मैंने जो है अलग क्रिएट कर दी है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन करके। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं यूनिट 1 यूनिट 3, मैंने सारी यूनिट जो है चैप्टर वाइज मैंने क्लासें करा दी हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो इसके जो है पिछले साल के मैंने पेपर भी बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, आप जाकर तो पिछले साल के पेपर को भी देख सकते हैं। हो सकता है मैंने आपके विश्वविद्यालय का पेपर सॉल्व कराया हो। पेपर से आपको ये आइडिया लगेगा पेपर आपका आता कैसे है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उससे बाहर तो आपको एग्जाम में कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा हम समय गवाते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा कर ले रहे हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है, पेपर का आपको सबसे पहले आपको नेम आपको मिला लेना है। आपका BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जो भारतीय नेशनल आपके जो आंदोलन क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं के हम प्रश्न देखेंगे। पेपर का आपका नेम देख लीजिए, यदि सेम पेपर आपके भी विश्वविद्यालय में लगता है, आपकी परीक्षा भी जो है लिखित की कराई जाती है, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्नों पर चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है भारतीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले 2-3 साल से रिपीट भी हुआ है। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो है प्रथम अधिवेशन जो है 28 आपका दिसंबर 1885 को जो है मुंबई के जो है गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। ठीक है, जो 31 दिसंबर तक चला था। इसकी जो अध्यक्षता थी, ठीक है, बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्हीं की देखरेख में जो है इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, अब अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पर, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो। पिछले साल आप कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भैया, तो भारतीय संविधान में जो है 19 आपके आर्टिकल आपका 19 से लेकर जो है आर्टिकल आपके 22 तक जो है नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, और जिसमें जो है प्रत्येक नागरिक को जो है अपने विचार अभिव्यक्ति आवास निवास घूमने टहलने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी आपके जो आर्टिकल आपके 19 से लेकर जो है आर्टिकल आपके 22 तक जो है भारतीय नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने विचार अपने अभिव्यक्ति आवास निवास घूम टहल सकता है, सभी की स्वतंत्रता प्राप्त है उनको।
अनुच्छेद 19 तक के द्वारा जो है नागरिकों को जो है 7 जो स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई हैं, ठीक है। और 19 आपके आर्टिकल 19 तक जो है नागरिकों को 7 जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ठीक है। चलेगा, हम अगले प्रश्न देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि विधि के समक्ष जो आपका जो है समानता का अधिकार क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विधि के समक्ष यदि हम समानता की हम बात कर ले तो समानता का अधिकार जो है प्रजातंत्र का जो है आधार स्तंभ है, ठीक है, इसका एक नींव है। और जो है अतएव जो है भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान के जो आपके 19 आपके अनुच्छेद जो आपके 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। आपका जो है समानता का जो अधिकार है आपके आर्टिकल जो है ये 14 से लेकर जो है 18 तक जो है इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में, ठीक है। और जो है संविधान में जो है वर्णित आपके अनुच्छेद 14 में जो है कहा गया है कि भारत जो है क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्ति जो है कानून के बारे में के जो है सामने बराबर है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कानून के दायरे में बराबर है, ठीक है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है कानून के मामले में, ठीक है, कानून के सामने। तथा जो है कानून समान रूप से जो है सबको जो है संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कानून जो है सबको समान रूप से देखेगा, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, ठीक है। और जो है संविधान की जो है प्रस्तावना में जो प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रतिष्ठा तथा जो है अवसर की जो है समानता प्रदान करने की भी घोषणा जो है की गई है। और जो है कानून के जो है समक्ष समानता ब्रिटिश साम्राज्य आपका समान वित्त से जो है इस कानून द्वारा जो है समान आरक्षण अमेरिका के जो संविधान से लिया गया है। कानून के जो है आपके समक्ष समानता का जो है इसका अर्थ होता है, ठीक है, समानता का अधिकार ये अर्थ क्या होता है कि सभी जो है समान व्यक्तियों के लिए जो है समान कानून हो और वे जो है समान रूप से जो है लागू किए जाए। यानी समानता का अधिकार ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए समान कानून हो, समान रूप से सभी के साथ वही कानून अप्लाई किया जाए, फॉलो किया जाए, तो ये आपका समानता का अधिकार कहलाता है, ठीक है। चलेगा, और इसमें लिखा हुआ है कि समान जो है परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ जो है कानून का व्यवहार जो है बिना किसी भेदभाव के जो है एक जैसा होना चाहिए। यही आपका जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार होता है। आशा करता हूँ आपको इसकी डिफिनेशन आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लास हमारी थोड़ी सी हो सकता है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन प्रॉपर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप चाहे कुछ किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो, अवध विश्वविद्यालय रहा हो, भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, या CSGMU कानपुर विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर MJPRU रहा हो, कोई भी विश्वविद्यालय आपका रहा हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी आपको सीरीज नोट्स खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारत में जो है उग्रवादी आंदोलन क्या है भैया। तो इस क्वेश्चन की बात करें हम तो भारत में जो उग्रवादी आंदोलन का जो प्रारंभ है आपके 1906 में जो है इसका हुआ था। कब हुआ था भैया? 1906 में हुआ था। और यह जो है 1919 तक जो है चला था। ये 1906 से लेकर जो है ये 1919 तक ये चला था। और भारतीय राजनीति में जो है महात्मा गांधी के जो है आपके पद अर्पण के साथ जो है उग्रवादी आंदोलन का जो है अंत हुआ है। जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है इनके साथ जो है उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ है। और क्रांतिकारियों को जो है बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्या और जो है राजनीतिक डकैतियों के साथ में जो है विश्वास था। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथ में आ गया था। और ये जो क्रांतिकारी आपके नवयुवक थे आपके, ये लाल, बाल और जो है पाल थे। ये लाल, बाल और पाल कौन थे भैया? लाल आपके थे लाला लाजपत राय, बाल थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल कौन थे भैया? कहोगे जो है बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। ये आपके जो है क्रांतिकारी थे नवयुवक, ठीक है, आपके उग्रवादी आंदोलन के। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इस पर टिप्पणी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है, बहुत ही स्पष्टतापूर्वक इसको आपको रटना है। ये क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर ले तो ये जो है ये जो आंदोलन हुआ था आपके 8 अगस्त जो है 1942 को जो है ये आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ने जो है भारतीयों को एक ऐसी जो है अपूर्त कह सकते हो अपूर्त जो है जागृत उत्पन्न कर दी थी, जिससे जो है ब्रिटिश के लिए जो है भारत पर लंबे समय तक जो है शासन करना जो है मुश्किल हो गया था, जिससे वे जो है इस यहाँ से भाग गए थे। आप ऐसा भी कह सकते हो, विवश होके यहाँ से इसको छोड़ना ही उनको अच्छा लगा, ठीक है। आपके SC आपके बनर्जी ने लिखा है कि इस विद्रोह के जो है परिणाम स्वरूप जो है अधिराज की जो अधिराज का मतलब होता अधिक से ज़्यादा राज की पुरानी जो मांग सर्वथा समाप्त हो गई थी और उसका स्थान जो है पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग ने ले लिया था। और इसी आंदोलन ने जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है पृष्ठभूमि जो है तैयार की थी। और जो है ये जो आपका भारत जो आपका ये आंदोलन हुआ था, ठीक है,
ये जो आपका आंदोलन हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भैया ये जो आंदोलन हुआ था ये आपका अगस्त में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में जो है आंदोलन हुआ था, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है पृष्ठभूमि भी ये तैयार की थी। वो अगस्त क्रांति जो है अत्याचार एवं जो है दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का जो है विरोध, एक विद्रोह था या फिर विरोध था। और यह जो क्रांति जो है जनता में जो है उत्पन्न नवीन जो है उत्साह तथा उसकी गरिमा की जो है सूचक थी। और इसी आंदोलन के कारण जो है अमेरिका तथा ब्रिटिश में जो है जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया था कि अंग्रेज जो है विवश होकर, अंग्रेज जो थे इस आंदोलन के जो इससे विवश होकर जो है भारत को जो है उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, क्रिप्स मिशन जो है भारत क्यों आए थे भैया, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जो है भारत आने के बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे इसके कारण थे। जैसा कि जो है भारत को जो है जापान से खतरा था, इसका जो है पहला कारण था। ठीक है, दूसरा था कि ब्रिटेन पर जो है मित्र राष्ट्रों का दबाव भी था, और साथ में जो है ब्रिटिश जो है जनता भारतीय जो है पक्षधर थी, और जो है आज़ाद हिंद फौज से जो है इसको खतरा भी था। ठीक है, इसीलिए जो है एक क्रिप्स मिशन जो है भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मार्टेंगो जो है जेम्स बोर्ड अधिनियम क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे। तो आपका मांटफोर्ड अधिनियम के निर्माण का जो है तत्कालीन कारण जो है मेटोपोसा यानी आपके जो मेसोपोटामिया जो है कमीशन की जो है रिपोर्ट थी एक। ठीक है, और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीयों से जो है सहायता पाने के लिए ब्रिटिश ने जो है स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन देने की बात कही थी। ठीक है, इसी के जो है परिणाम स्वरूप भारत मंत्री लॉर्ड आपका मार्टेंगो ने जो है 20 अगस्त जो है 1917 को जो है संसद में जो है घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी शासन की जो है स्थापना करना है। ठीक है, तो भारत में जो है आपके वायसराय लॉर्ड आपके जेम्स बोर्ड, आपके जो जेम्स बोर्ड और जो है आपके भारत मंत्री मार्टेंगो के जो है पारस्परिक जो है विचार विमर्श के बाद जो है 1918 में जो है भारत के संवैधानिक सुधार के लिए जो है रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई, जिसमें जो है आपके मांटफोर्ड, जिसको जो है हम मांटफोर्ड जो है रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी रिपोर्ट की जो है सिफारिश के आधार पर 1919 में जो है ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 जो है पारित किया था। ठीक है, तो 1919 अधिनियम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा, तो ये उसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना भाई, ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि चौरी चौरा कांड भैया क्या है। ये तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चौरी चौरे कांड की हम बात कर ले तो महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया गया था। गांधी जी ने जो है अंग्रेजों को जो है कर ना देने के, जो आपको पहले जो टैक्स वगैरह लगता था, तो गांधी जी ने जो है इसका टैक्स ना देने के लिए जो एक शांतिपूर्ण जो है आंदोलन किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को जो है 1 सप्ताह का जो है समय दिया था, और समय पूरे होने की जो है पूर्व ने पहले ही जो है 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक जो है स्थान पर कांग्रेस द्वारा जो है एक जुलूस निकाला जा रहा था, और पुलिस ने जो है जुलूस रोकने का जो है प्रयास किया, जिससे जो है जनता और जो है पुलिस में जो है मुठभेड़ हो गई, और पुलिस जो है भागकर थाने में छिप गई। बाद में जो उत्तेजित जो भीड़ थी वहाँ की, ठीक है, उसने जो है थाने को जो घेर लिया, उसमें जो है आग लगा दी, इसमें जो है थाने के जो है सभी लोग जो है जलकर राख हो गए, या फिर कह सकते हो मर गए। इसके बाद जो है आपके 11 फरवरी 1922 को जो है कांग्रेस आपकी कार्य समिति ने जो है आंदोलन के जो है हिंसक हो जाने के कारण जो है इसको जो है स्थगित करने का जो है निर्णय लिया। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था ये जो है अंग्रेजों को कर ना देने की जो आपका टैक्स लगता था, ये टैक्स के मामले में चलाया था। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ था ये कहीं ना कहीं एक हिंसक रूप ले लेता है, जिसको जो है सरकार जो है कांग्रेस कार्य समिति जो है इसको हिंसक जब रूप ले लेती है, तो इसको जो है 11 फरवरी 1922 को जो है इसको जो है स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पुनः समझौता क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ। पुनः समझौता, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका पुनः अगेन जो समझौता होता है, ठीक है, जो दोबारा जो समझौता किया जाता है उसको हम पुनः समझौता कहते हैं। ये क्या है भैया, थोड़ा सा हम समझेंगे। द्वितीय आपके गोलमेज सम्मेलन में जो है अंग्रेजों ने जो है एक जो है चाल चली, और मुसलमानों के जो है लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है 1909 के जो है अधिनियम में ही जो है कर दिया गया था। उन्होंने जो है हिंदुओं में जो है फूट डालने के उद्देश्य से जो है हरिजनों के लिए जो है एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। ठीक है, और जो है गांधी जी को जो है इस निर्णय से जो है बहुत ही आघात पहुंचा,
उन्होंने जो है आमरण जो है अनशन प्रारंभ कर दिया और अंत में जो है हरिजन नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो है गांधी जी के मध्य जो है 1932 में जो है एक पुनः समझौता हुआ, ठीक है, जो पुनः समझौता कहलाता जो है पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजों ने पहले क्या किया, फूट डाल दिया, क्योंकि हिंदू में जो है कहोगे ये हरिजन अलग है, तो अलग अलग जातियों में जो है हिंदू हिंदू जो है बटा हुआ है, तो इसमें फूट डालने में भी बहुत ही आसानी होती है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि हिंदू जो है जातियों में बटा रहता है और जितने भी जितने भी धर्म हैं सब एक ही समान रहते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा बटे नहीं रहते हैं। लेकिन हिंदू में बहुत सारी अपने जात के प्रति कट्टरपंथ होते हैं और जातियाँ जितनी भी होते हैं धर्म में अपने धर्म के प्रति जो है कट्टरपंथी होते हैं। हिंदू यदि आज भी अपने धर्म के प्रति जो है वफादार हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चलेगा। ये जो पुनः समझौता था, ठीक है, ये जो आपके द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन में जो है एक अंग्रेजों ने जो एक चाल चली थी और मुसलमानों के लिए जो एक मुसलमानों के लिए जो है एक निर्वाचन की जो है एक व्यवस्था पृथक जो है बनाई थी 1909 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और उन्होंने जो है हिंदू में फूट डालने के उद्देश्य से जो है हरिजनों के लिए जो है एक अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की थी, ठीक है। और गांधी जी को जो है इस निर्णय से बहुत उनको आघात पहुंचा, बहुत उनको दुख हुआ, ठीक है। और अंत में जो है उन्होंने जो है आपके जो हरिजन नेता आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनसे एक जो है मुलाकात हुई उनकी आपके 1932 ईस्वी में, तो उनके जो है बीच में एक समझौता हुआ जिसको जो है पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है और यही आपका पुनः समझौता कहलाता है, ठीक है। तो पुनः समझौता के जो है तहत आपका हरिजनों के लिए जो है संसद विधानमंडलों के स्थान जो है सुरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यही आपका पुनः समझौता था। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत विभाजन के जो एक कारण क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ गया। तो भारत विभाजन के हम इसके कारण की बात कर ले, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसा कि जिन्ना आपका जिन्ना की जो है आपका हठधर्मिता थी। भैया ये जिन्ना कौन है, ठीक है। आपके यहाँ मान लो आपका जो भारत है इसमें जो है गांधी जी का नोट पर जो है रहता है, फोटो रहता है, और पाकिस्तान में जो है जिन्ना का रहता है। जिन्ना ही ने जो है देश को जो है बंटवारा कराया था, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो जिन्ना की जो है हठधर्मिता थी और कांग्रेस की जो है तुष्टीकरण की नीति भी थी, ब्रिटिश की जो है दोहरी नीति भी थी और सांप्रदायिक जो है दंगे भी थे, जो भारत के विभाजन के जो है प्रमुख कारण थे, ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, बिल्कुल इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। और इस सभी के बारे में यदि लॉन्ग में पूछेगा तो सभी के बारे में आपको जो है हेडिंग छोड़ छोड़ कर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, क्या है प्रस्तावना इसकी, ये क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा। तो भारतीय संविधान की जो है एक जो है प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है कि भारत एक जो है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, एक जो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, जिसके लिए सभी धर्म जो है समान रहते हैं, तो ये एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। और समाजवादी एवं जो है धर्मनिरपेक्षता को जो है 1976 में जो है 42वें आपके संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। अर्थात भारत में जो है जनता द्वारा जो है चुनी गई सरकार होगी, यानी भारत में जो है इस भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत में जो है जनता के द्वारा जो है चुनी हुई सरकार होगी, जो जनता चुनेगा जिसको वही उसी की सरकार बनेगी। और राष्ट्रपति जो है एक निश्चित अवधि के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति जो होगा, प्रेसिडेंट जो होगा, एक निश्चित अवधि के लिए होगा। और जो है आंतरिक और एवं जो है बाह्य मामलों में जो है भारत स्वतंत्र होगा और सभी के जो है साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होगी, यानी सभी के साथ जो है समान व्यवहार होगा और धार्मिक स्वतंत्रता सभी के प्रति रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इसको रट लो, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित आपके नीति निषेध तत्व क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। तो नीति निषेध तत्व क्या है, तो भारतीय संविधान के जो है भाग 4 में जो है अनुच्छेद आपके 36 से लेकर जो है अनुच्छेद आपके 51 तक जो है नीति निषेध तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। और यह जो है भारतीय संविधान की एक जो है अनोखी व्यवस्था है जिसे जो है आयरलैंड के जो है संविधान से ग्रहण किया गया है। तो भारतीय जो नीति निषेध तत्व हैं भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिए गए भैया, तो कहोगे जो है आयरलैंड के संविधान से जो है इसको ग्रहण किया गया है या फिर इसको लिया गया है। और इसी के द्वारा जो है समाजवाद की जो है नीतियों को जो है लागू किया जा सकता है। और ये तत्व जो है राज्य के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है, और फिर भी देश की जो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जो है उनका पालन राज्य के जो है हित में होगा। तो यही आपका निषेध तत्व है। निषेध तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें जो है संविधान ने जो है राज्य को दिया है
और उससे यह जो है आशा की गई है कि वह जो है किसी प्रबंधन के रूप में जो है नहीं वरन अपने कर्तव्यों के रूप में जो है इन पर जो है चलेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की जो है इसकी विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी देखने को मिलता है, या क्वेश्चन शॉर्ट में भी देखने को मिलता है, या क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। जैसा कि जो है भारतीय संविधान में जो है लिखित और जो है एक निर्मित संविधान है। ठीक है, और इसमें जो है संघात्मक शासन है और जो है दशात्मक शासन व्यवस्था है। विश्व का जो है सबसे जो है व्यापक संविधान है, विश्व यानी पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है, और साथ में जो है न्यायपालिका की इसमें जो है स्वतंत्रता भी है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी। कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसा कि जो है मौलिक अधिकार एवं जो है नीतिगत तत्वों की जो है व्यवस्था भी इसमें की गई है। और ये जो है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस देश का जो है कोई अपना धर्म नहीं है। इसकी भारत देश के लिए सभी धर्म समान है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित आपका मौलिक अधिकार क्या है भैया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हाई लेवल क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो। तो भारतीय संविधान में जो आपके वर्णित जो मौलिक आपके अधिकार हैं ये क्या है। तो भारतीय संविधान में आपके भाग 3 में जो है अनुच्छेद आपके 14 से लेकर 35 तक जो है नागरिकों को जो है 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकार मौलिक दिए गए हैं। कौन कौन से भैया। तो जो है समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो समानता का अधिकार दिया गया है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लूंगा ये क्वेश्चन फंसेगा। यदि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित मौलिक अधिकार लिखिए, तो इन सभी हेडिंग के बारे में आपको जो है लिखना पड़ेगा। इन सभी हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपके कि समानता का अधिकार क्या है, यानी भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्या है भैया। तो सभी समानता का अधिकार यह होता है कि सभी को जो है समान रूप से उसका जो है व्यवहार किया जाए, उसके साथ जो कानूनी कार्यवाही की जाए, किसी का जो है एक पक्ष की कार्यवाही ना की जाए, सभी के साथ जो है समान भेदभाव किया जाए। ठीक है, ये आपका समानता का अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है भैया। स्वतंत्रता अधिकार यह होता है कि जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आदमी इसमें जो है अपने विश्वास यानी अपने जो है कहीं पर बैठक कर सकता है। ठीक है, बात और देखा जाए तो कहीं रह भी सकता है, और घूमने टहलने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता है। ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है, खेलने कूदने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और देश में घूमने को सकता है, दूसरे देश में भी जाकर घूमने को, ये सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध भी जो है एक अधिकार बना है। तो ये सारी जो है इसके मौलिक अधिकार हैं। इन सभी के बारे में आप एक बार हेडिंग छोड़कर जरूर लिख दीजिएगा, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो। यदि शॉर्ट में पूछेगा तो इसके जो है आप केवल यही नंबर छोड़कर आपको जो है 6 आपको जो है मौलिक अधिकार लिख दीजिएगा। कितने मौलिक अधिकार हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृत एवं जो है शिक्षा संबंधी अधिकार है, और जो है संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार भी है इसमें। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका भारतीय जो है संघात्मक व्यवस्था के जो है 5 आपको जो प्रमुख आपको लक्षण दिखने हैं इसके। तो इसके 5 प्रमुख लक्षण क्या हैं भैया। तो इसमें देखा जाए तो आपके जो है लिखित जो है आपका निर्मित संविधान है। ठीक है, केंद्र और जो है राज्य के मध्य इसका जो है शक्ति का विभाजन भी है। केंद्र और राज्य की जो है अलग अलग जो है सरकारें भी हैं। संविधान की जो है सर्वोच्चता भी है। न्यायपालिका की जो है निष्पक्षता भी है। ठीक है, तो सारे इसके जो है संघात्मक व्यवस्था के जो है लक्षण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संविधान में जो वर्णित आपका जो अनुच्छेद आपका जो है 352 भैया क्या है। आपके आर्टिकल जो है 352 में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। आपके जो 352 आपका आर्टिकल है, इसमें जो है युद्ध या जो है बाह्य आक्रमण या फिर जो सशक्त विद्रोह की स्थिति में जो है संकट काल की व्यवस्था जो है अनुच्छेद आपके 352 में जो है की गई है। ये जो आपका 352 आपका आर्टिकल है। ठीक है, इसमें जो है आपको अपने देश में मान लो कोई राष्ट्रपति जो आपका होता है सबसे, ठीक है, तो राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश में कहीं युद्ध की आशंका है या फिर बाहरी आक्रमण किसी देश के द्वारा हमारे जो है देश को खतरा है, या फिर कोई जो है मिसाइल फेंक सकता है उस एरिया में, उस स्थान पर, या फिर कोई बाहरी खतरा हो सकता है, आतंकवाद आ सकते हैं। तो ऐसी यदि कोई घटना होती है या फिर होने का जब खतरा रहता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है वहाँ पर जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, किसी भी समय चलेगा। यही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ हम समझेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो आपका आर्टिकल जो है 352 आपको याद रखना है, क्वेश्चन फंसेगा। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाएगा
कि जो है भारत के जो है आपके राष्ट्रपति हैं, इनका जो है आपातकालीन जो है इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ यही है, जब बाहरी जो है युद्ध से जो खतरा रहता है, बाहरी आक्रमण से, तो इस किसी भी काल, संकट काल जब रहता है अपने भारत में, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश को जो है बाहरी किसी से खतरा है, ठीक है, आक्रमणकारियों से, विद्रोहियों से, आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, तो जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी वक्त अपना जो है निर्णय ले सकता है, उस पूरे एरिया में, या फिर कह सकते हो संपूर्ण भारत में आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। तो ये आपका है, आपका जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 352। इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, युद्ध या फिर जो है बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण या फिर जो है सशक्त विद्रोह की स्थिति में जो है संकट काल की व्यवस्था जो है अनुच्छेद आपके 352 में की गई है। राष्ट्रपति की जो है संकटकालीन शक्ति आपके अनुच्छेद 352 में के तहत जो है संपूर्ण भारत या फिर उसके जो है किसी भूभाग यानी संपूर्ण भारत या फिर उसके किसी एक भाग में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति को जो है ऐसी उद्घोषणा के बाद जो है 1 महीने के बाद संसद द्वारा जो है आपका 2/3 जो है बहुमत में जो है अनुमोदन होना आवश्यक है, और ऐसी उद्घोषणा का जो है प्रभाव 6 महीने तक जो है रहता है। लेकिन संसद को जो है अधिकार है कि प्रत्येक जो है 6 महीने के बाद जो है इसकी अवधि जो है बढ़ा सकती है, ठीक है, चलेगा। हाँ, ये आपका हो गया भाई, इतना ही था, और कोई ज़्यादा विशेष इसमें आपका आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ है। फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा जो है प्रथम बार जो है पहली बार जो है 1962 में जो है चीनी आक्रमण के समय जो है, द्वितीय बार आपके 1965 में जो है भारत और पाक यानी जो पाकिस्तान के युद्ध के समय जो है, और तृतीय जो है बार आपके 1971 में जो है भारत और पाक के युद्ध के दौरान जो है हुआ था, और चौथी बार जो 26 आपके जून 1975 में आंतरिक अशांति कारण जो है आपातकालीन की घोषणा जो है की गई थी। ठीक, अभी तक 4 बार ही आपातकालीन की घोषणा की गई है भारत में, इनका कहना है। अब देखेंगे कि आपका आर्टिकल जो है आपके 356 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, तो ये हम इसके बारे में भी जो है हम अध्ययन करेंगे। तो आपका ये आर्टिकल क्या है भैया, तो जब कोई जो है राजनीतिक दल किसी जो है राज्य में स्थायी सरकार देने की जो है स्थिति में ना हो, और वह जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद आपके 356 के अंतर्गत जो है इसको जो है लागू किया जाता है। यदि संविधान के अनुसार जो है कोई राज्य जो है शासन सत्ता का जो है संचालन नहीं कर पा रहा है, यानी वहाँ जो है उस जो राज्य है वहाँ का जो राज्य होता है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है, यदि उस शासन को सत्ता का संचालन नहीं कर पा रहा, उसको नहीं चला पा रहा है, तो वहाँ पर जो है अनुच्छेद आपके 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति और राज्य सरकार को जो है बर्खास्त करके शासन की जो है संपूर्ण शक्ति जो है अपने हाथ में ले लेता है या फिर ले लेगा, और जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के जो है अभिकर्ता के रूप में जो है कार्य करता है। और किसी जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो है 2 महीने के अंदर जो है संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। और ऐसे राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीने के लिए जो है प्रभावी होता है, और इसके बाद जो है 6 महीने के लिए जो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो आपका जो अनुच्छेद आपका जो 56 आपका है 300, इसमें यह कहा गया कि किसी राज्य में मान लो कोई जो वहाँ के मुख्यमंत्री होता है, उस जो है जो शासन व्यवस्था होती है, जो शासन सत्ता होता है, उसका संचालन नहीं कर पा रहा है, उसमें हिंसक भावनाएं हो रही हैं, उसको नहीं रोक पा रहा, सत्ता को नहीं चला पा रहा, राज्य को नहीं सही से देख पा रहा, उसको नहीं सही से चला पा रहा है, दंगाइयों को नहीं कम कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है जो राष्ट्रपति होगा ये राज्य सरकार को जो है बर्खास्त कर देगा। ठीक है, जो राज्य सरकार रहेगी उसको बर्खास्त कर देगा, और संपूर्ण जो है शक्ति जो है अपने हाथ में ले लेगा, और अपने अनुसार जो है वहाँ पर जो है कार्य करेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है राज्यों के जो है राज्यपाल के जो है अधिकार है, विवेकाधीन जो अधिकार हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राज्यपाल के अधिकार क्या है भैया राज्य में, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलेगा, तो विधानसभा की इसका जो पहला अधिकार है कि विधानसभा की जो है कार्यवाही के लिए जो है सर्वेक्षक जो है नियुक्त करना इसका जो है पहला अधिकार हो गया। और राष्ट्रपति को जो है राज्य की जो है ताज़ा स्थिति से जो है अवगत कराना इसका जो है दूसरा अधिकार हो गया। और मुख्यमंत्री के जो है विरुद्ध मुकदमा चलाने की भी अनुमति देता है। ये पहला इसका रह गया था इसका अधिकार, यानी विधानसभा जो है अध्यक्ष को जो है संदेश एवं जो है निर्देश भी देना इसका अधिकार है। और विधानसभा का जो अधिवेशन बुलाना ये भी इसका अधिकार है। विधानसभा की जो है कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है, ये भी इसको अधिकार है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा जो मुख्यमंत्री को जो दोषी ठहराने के बाद जो उसको बर्खास्त भी करना इसका अधिकार है।
इसके बाद यदि जो है संविधान के अनुसार राज्य का शासन जो है संचालित नहीं हो पा रहा है तो राज्य का जो है सरकार को जो है बर्खास्त जो है करना होगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत की जो है संसद का जो है गठन जो है ये कैसे होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की संसद का गठन कैसे किया जाता है, इसका गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। ठीक है, तो इसका गठन देख लीजिएगा, शक्तियों भी हम बता देंगे साथ में। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आपके जो आपका 7-9 आपका दिया हुआ है, जिसको जो है 79 हम कहते हैं, इसके अनुसार जो है भारतीय जो है संसद लोकतंत्र यानी लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति से जो है मिलकर बनेगी। अर्थात जो है भारतीय संसद को जो है दो इसमें सदन होंगे, एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो है प्रथम एवं जो है निम्न सदन होगा और राज्यसभा जो होगा ये द्वितीय और जो है उच्च जो है सदन होगा। यानी राष्ट्रपति को भी जो है संसद का जो है अंग माना गया है, क्योंकि जो है उसके हस्ताक्षर से ही जो है संसद द्वारा जो है पारित कोई भी जो है विधेयक कानून के रूप में जो है धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका गठन किया जाता है। तो इसका जो गठन किया जाता है लोकसभा और जो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो लोकसभा का होता है ये जो है निम्न यानी सदन होता है, नहीं छोटा सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, नहीं बड़ा ऊंचा के दर्जे का ही सदन होता है। तो इन्हीं के दोनों के द्वारा जो है संसद का जो है गठन होता है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा बिल्कुल इसी तरह का, चलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश होने की बहुत सारी योग्यताएं हैं, जैसे कि आपका वह जो है भारत का नागरिक हो। तो ये जो योग्यताएं हैं ये सभी पर अप्लाई होंगी। ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री के लिए हुए या फिर कोई भी हो। तो ये जो पहली इसमें की जो विशेषता योग्यता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सभी पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा वह जो है किसी या फिर जो है कई उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 5 वर्ष का जो है न्यायाधीश रहा हो, या फिर जो है उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्ष का जो है अधिवक्ता रहा हो। इनका कहना का तरफ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी आप हो सकते हैं जब आप 5 वर्ष का आप जो है न्यायाधीश रहे हो आप कहीं पर न्यायालय में, तभी आप जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय भैया होता है सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो इसकी योग्यता का मतलब होता है आप किसी जो है उच्च न्यायालय में जो है आप 5 साल का जो है न्यायाधीश रहे हो, तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश हो सकते हैं। और जो है आपकी आयु जो है 65 वर्ष जो है से जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो है दृष्टि में जो है कानून का जो है ज्ञाता भी होना चाहिए। आपको जो है राष्ट्रपति की दृष्टि से जो है आपको जो है कानून भी पता होना चाहिए, तभी आप जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आप हो सकते हैं। यही सारी आपकी योग्यताएं हैं, चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी योग्यता हो गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं इसको भी हम समझेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत सारी, जैसे कि जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शदर्शी दात्री जो है ये भी क्षेत्राधिकार है, अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण करना ये भी है। ठीक है, और न्यायालय पुनर्विवेचन के जो है शक्ति ये भी इसका जो है शक्तियाँ हैं। मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा करना या फिर न्यायालयिक पुनरीक्षण करना। ठीक है, न्याय को जो है पुनरीक्षण करना ये भी है। अभिलेख न्यायालय ये भी है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन से संबंधित जो है विवाद को निपटारा करना ये भी इसका जो है कह सकते हो इसकी शक्तियाँ हैं। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि भारतीय राष्ट्रपति जो है किन परिस्थितियों में जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेता है। ठीक है, तो ये कब लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है परामर्श संबंधी शक्तियाँ भी जो है प्राप्त हैं। जो आपके आर्टिकल जो है 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है कभी भी जो है सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श जो है मांग सकता है। और न्यायालय के जो है परामर्श को जो है मानना या फिर जो है मनाना राष्ट्रपति के जो है विवेक पर जो है निर्भर करता है। अर्थात जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है परामर्श को जो है राष्ट्रपति मनाने के लिए जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जो है राज्य विधानमंडल का जो है गठन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो गठन किया जाता है संविधान के आपके आर्टिकल आपके 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जो है एक विधानमंडल होगा, जिसमें जो है एक राज्यपाल और जो है जो है आपके जो है सदन होंगे। यानी प्रत्येक जो है विधानमंडल में जो है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा भैया, एक विधानमंडल होगा जिसमें जो है एक राज्यपाल होगा, एक और जो है 2 सदन होंगे। ठीक है, और किसी राज्य में जो है एक सदन होगा तो उसे जो है विधानमंडल, और जो है जिस राज्य में 2 सदन होंगे उसको जो है विधानसभा और जो है विधान परिषद भी कहेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि विधानमंडल
का जो है प्रथम और जो है निम्न सदन तथा जो है विधान परिषद का जो है उच्च सदन होगा। किसी भी जो है राज्य की विधानसभा की जो है सदस्य संख्या 60 से कम या फिर जो है 500 से जो है अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन जो है सिक्किम, गोवा और जो है मिजोरम इसके जो है अपवाद हैं। ठीक है, चलेगा। ये अपवाद का मतलब है जो है इनकी जो है सीमाओं को इन्होंने जो है उल्लंघित किया है, फिर इनमें इनकी संख्या जो है ज़्यादा है, इसलिए इनको अपवाद माना गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय जो है राष्ट्रीय जो है आंदोलन की उत्पत्ति क्या है भैया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन फंसेगा। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100%, इसको लिख के रख लो आपके पास रीजन नोट्स वगैरह, तो इसको भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसके जो है उदय के कारण क्या है, इसके जो है उदय के कारण भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके उदय के कारण भी पूछता है एग्जाम में। तो उदय के कारण में भी आपको आगे बताऊंगा लॉन्ग वाले क्वेश्चन में। अब सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन क्या है। ठीक है, आपका नेशनल आपका यानी इंडिया नेशनल आपका मूवमेंट क्या है, नेशनल मूवमेंट क्या है भारत का। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आंदोलन जो आपका राष्ट्रीय हुआ था इस ये क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, सभी को पता होगा। ठीक है, उसने जो है धीरे धीरे जो है संपूर्ण भारत पर जो है अपना कब्जा कर लिया और अंग्रेज सरकार जो है इसी के माध्यम से जो है भारत पर जो है शासन करने लगे। पहले क्या था कि जो है सबसे पहले भारत में जो है इंग्लैंड की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में इन्होंने जो है व्यापार करने के लिए स्थापित की। ठीक है, उसने जो है धीरे धीरे यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने धीरे धीरे जो है संपूर्ण भारत पर जो है अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज जो है सरकार इसी के माध्यम से जो है भारत पर जो है शासन करने लगे। ठीक है, और आपके सन आपका 1818 तक जो है अंग्रेजों का जो है शासन जो है भारत में पूरी तरह से जो है स्थापित हो गया था और धीरे धीरे जो है कुछ ऐसी भावनाएं जो है भारतीयों में जो है पनपने लगी या फिर आने लगी, जिससे जो है राष्ट्रीय एकता की भावना जागी। ठीक है, जिससे भारतीयों में जो है कुछ अपने देश के प्रति भी भावनाएं जागी और वह जो है प्रबल हो उठे। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1857 में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है चिंगारी फूटी। ठीक है, भारतीयों को जो है 1857 में अपने जो है स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जो है प्रथम यानी पहली बार जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्वयं के शासन के लिए जो है एक चिंगारी फूटी। और जो है भले ही यह आंदोलन जो है असफल रहा, लेकिन जो है भारतीयों में जो है राष्ट्रभक्ति की जो है भावना जो है जगाने में जो बहुत ही भूमिका निभाई। और साथ ही जो है इसे जो है प्रथम आधार स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि जो है जो भावना जागी थी अब 1857 में, यह भारतीयों की जो है राष्ट्रीय एकता भावना को कहीं ना कहीं बहुत ही उजागर किया, जो देश को आज़ाद कराने में बहुत इसकी भूमिका भी रही है। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है भारतीयों के जो है सहयोग में यही जो है 1885 ईस्वी में जो है भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और भारतीय कांग्रेस संघर्ष करते जो है अंग्रेजों से जो है अपने अधिकारों की जो है मांग करने लगी, और जिसके कारण जो है मजबूरन अंग्रेज जो है सरकार जो है भारतीयों को जो है सुविधाएं देने में जो है विवश हो गए या फिर उनको सुविधाएं नहीं देने में असफल रहे, और जिसके कारण वे जो है विवश होकर जो है कह सकते हो फिर भारतीय लोगों ने आंदोलन किया, जिससे वे जो है विवश होकर जो है भारत उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भैया, असहयोग आंदोलन क्या भैया। ये गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये कब चलाया गया था, 1919 यानी 1919 में जो है 3 ऐसी घटनाएं जो है घटित हो गई थी, जिससे महात्मा गांधी जो है ये आंदोलन जो है प्रारंभ करने के लिए जो है विवश कर दिया था। ठीक है, यानी आपके सन 1919 में जो है 3 ऐसी घटनाएं जो है महात्मा गांधी को जो है आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया था। ये जो घटनाएं आपकी थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रोलेक एक्ट था और जो है खिलाफत आंदोलन, ये 3 आपके आंदोलन थे, जिनके कारण जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी को करने के लिए विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था। और इन्हीं घटनाओं के कारण जो है गांधी जी जो है मजबूर होकर गांधी जी ने जो है कहा कि हम जो है अंग्रेज़ों की जो है हुकूमत नहीं करेंगे, या फिर इनका जो है अंग्रेज़ों को जो है इनकी हुकूमत का जो हम सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात जो है असहयोग की जो है नीति अपनाएंगे। इनका जो है सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग का मतलब यह होता है, ठीक है, कि सहयोग ना करना, तो असहयोग की हम नीति अपनाएंगे। और जो दिसंबर आपके 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को जो है चलाने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा, और यह आंदोलन काफ़ी समय जो है सफल भी रहा। लेकिन जब जो है आंदोलन अपने जो है चरम सीमा पर था या फिर जो है आखिरी कगार पर था, तभी जो है आपका चोरी चोरा का जो है कांड हो गया। और आंदोलन के जो है हिंसात्मक आपका होने के कारण, ये जो आपका चोरी चोरा जो कांड आपका हुआ था, इसमें बहुत सारे हिंसाएं हुई थी, बहुत सारे कह सकते हो इसमें जो है जो
ये जो आपका आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा कांड ही हुआ था, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, जिसके इसके हिंसात्मक हो जाने के कारण गांधी जी ने जो है ये जो आपका आंदोलन था, आपका जो आपका किया था असहयोग आंदोलन, इसको जो है इन्होंने जो है शांतिपूर्वक जो है इसको जो है ये जो है कह सकते हो आपके जो गांधी जी थे ये शांति के पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्म इनका जो है परमो उद्देश्य था। ठीक है, तो ये ज़्यादा हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी ने जो है इस आंदोलन का जो है अहिंसा के इसको जो है कह सकते हो बंद कर दिया, इसको जो है स्टॉप कर दिया इन्हीं के कारण। ठीक है, इन्होंने जो है इसको स्थगित करने का निर्णय लिया, क्योंकि जो है गांधी जी अशांति के यानी शांति के पुजारी थे, और जो है गांधी जी के जो है अहिंसा के रूप में भी जो है आंदोलन को जो है इनको देखना चाहते थे, लेकिन जो ये हिंसा का रूप ले लेता है आंदोलन, जिसके कारण जो गांधी जी जो है इस आंदोलन को जो है विवश होकर जो है इसको स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो असहयोग आंदोलन क्या था भैया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन किस लिए किया था, तो गांधी जी ने जो है 3 ऐसी घटनाएं हो गई थी जिससे जो है क्रोधित होकर या फिर कह सकते हो इससे विवश होकर इन्होंने जो है एक आंदोलन किया। ये जो आंदोलन हुआ था असहयोग, यानी जो है ये अंग्रेजों का जो है सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जो है ये असहयोग की नीति अपनाएंगे। ये जो है काफ़ी सफल भी रहा आपका आंदोलन, लेकिन जो है इसी आंदोलन के दौरान एक चोरी चोरा कांड हो जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक हिंसा का रूप ले लेता है ये आंदोलन। ठीक है, जिससे गांधी जो जी जैसा कि सभी को पता होगा ये अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, मारपीट इनका कोई भी उद्देश्य नहीं था किसी की हत्या करना, तो ये जो एक हिंसा का रूप ले लेता है, चोरी चोरा कांड इसी के बीच में हो जाता है। तो इसके कारण ये जो है निर्णय लेते हैं कि इस आंदोलन को बंद किया जाए, नहीं तो जो है ये एक हिंसात्मक ज़्यादा ये जो है हिंसा की ओर ले जाएगा ये आंदोलन। तो ये जो है विवश होकर जो है इस आंदोलन का जो है कह सकते हो बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जो है शांति के पुजारी भी थे, और वे सभी जो है आंदोलन को जो है अहिंसा पूर्वक जो है देखना चाहते थे। कोई भी आंदोलन में उनको जो है हिंसा नहीं चाहिए थे, इसी कारण जो है गांधी जी ने इसको जो है बंद किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संविधान सभा का गठन जो है कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का गठन तो देश की आज़ादी से जो है बहुत पहले महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था कि भारत का शासन जो है भारतीय द्वारा जो है चलाया जाए। गांधी जी ने क्या कहा था देश की आज़ादी से पहले कि भारत का शासन जो है भारतीयों के द्वारा चलाया जाए। यह तभी संभव है जब देश का जो है अपना संविधान होगा। इनका कहना था महात्मा गांधी जी का कि भारत का जो है जो शासन है ये भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, यानी स्वयं का शासन हो, स्वशासन इनका ही राजनीति थी कि अपने यानी खुद का शासन हो। और यह जो है तभी संभव है, ये जो भारतीय जो शासन है यानी खुद का शासन हो, ये तभी संभव है जब देश का अपना एक संविधान हो, अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब 1946 में देश के जो है आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो इसके बाद जो है आपके संविधान सभा का जो है भी जो है गठन किया गया, और जिसमें जो है आपके 300 जो है 89 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें जो है जुलाई आपके 1946 में जो है 200 जो है 96 सदस्य का जो है चुनाव हुआ था। और जो है भारतीय सभा की जो है बैठक आपकी जो हुई थी वो हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें जो है मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुई। उसने कहा कि हमारे लिए जो है एक अलग संविधान सभा का जो है गठन किया जाए। और जिसके बाद जो है 3 जून 1947 में जो है भारत विभाजन योजना के बाद जो है संविधान का सभा का जो है पुनर्गठन किया गया, जिसमें जो है 324 सदस्य जो है शामिल किए गए। और आपके दिसंबर आपके 31 1947 को जो है संविधान सभा के जो है कुल आपके सदस्यों की संख्या जो थी 299 ही रह गई। और संविधान निर्माण के बाद जो है 284 सदस्य ही थे, और जिन्होंने जो है उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये जो संविधान था इसमें जब हो गई थी तभी मुस्लिम लीग जो है इस संविधान में जो है कह सकते हो शामिल नहीं हुए थे। ये सोच रहे थे कि हमारा संविधान जो है अलग होना चाहिए, इसी कारण जो है देश का जो है बंटवारा हुआ, ये भी एक इसका कारण भी था। ठीक है, यानी एकता का भावना नहीं था दोनों में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के जो है मूल तत्व जो है लक्षण क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो भारतीय संविधान के मूल तत्व जो इसके मूलभूत जो लक्षण हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं, तो ये क्या है। तो इसके लक्षण मैंने आपको आगे भी बताया था कि लिखित और जो निर्मित संविधान हो गया, विश्व का सबसे जो विस्तृत संविधान यानी सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का, ये भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और सरलता और जो है कठोरता का जो है समन्वय भी इसमें है, और मौलिक अधिकार और जो है मूल कर्तव्य भी संविधान में उल्लेखनीय है। संघात्मक शासन व्यवस्था भी संविधान में है, लोक जो है संप्रभुता आधारित संविधान भी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है,
और जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, ठीक है, और संसदीय शासन भी है, नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है विशेष प्रावधान भी है, आपातकालीन की भी व्यवस्था की गई है, अल्पसंख्यक जो है पिछड़ेपन के कल्याण की भी व्यवस्था की गई है, पंचायती राज की व्यवस्था भी है, विश्व शांति का भी जो है समर्थक कह सकते हो इसमें किया गया है। सारे इसके लक्षण हैं, ठीक है, चलेगा। नीति आयोग क्या है भैया? निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या होती है भैया? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 100% आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। मैंने आपकी जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। आप जाकर उसमें सभी मॉडल पेपर अभी आप देख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का मैंने जो है महासंग्राम क्लास के माध्यम से मैंने जो लंबी क्लास कराई है एक घंटे की, सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट आपके थे, हर एक सब्जेक्ट की मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक श्रृंखला मैंने अपलोड की है वीडियो के माध्यम से। उससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बस 1 घंटे की वीडियो, ज़्यादा कोई भी लंबी वीडियो नहीं रहेगी हमारी, 1 घंटे या फिर 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट जाएगी। बस आप इस माध्यम से कोई भी आपको सीरीज, कोई भी बुक आपको कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप, मैं जितनी भी PDF वगैरह मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, आप मेरे ले सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपको कोई भी जो है बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरा जो है आप पेपर सॉल्व करके आओगे, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, चलेगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चलेगा। निर्वाचन आयोग क्या है भैया? तो संविधान के आपके आर्टिकल आपके जो है 324 में जो है निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था आपकी की गई है, आपके आर्टिकल जो है किसमें किया गया भैया? तो कहोगे 324 में जो है आपके निर्वाचन आयोग जो है कैसे निर्वाचन कराएगा पूरे भारत में, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा हम आगे समझेंगे। तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जिसका कार्य जो है निर्वाचन संबंधी होता है, और जिसमें जो है एक निर्वाचन आयुक्त तथा जो है 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसमें जो है एक निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो है एक इसमें जो है और भी आयुक्त होते हैं, और सभी विषयों पर जो है निर्णय बहुमत से जो है लिया जाता है। और निर्वाचन आयोग द्वारा जो है कुछ निम्न कार्य भी होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि जो है निर्वाचन क्षेत्रों का जो है निर्धारण करना, ठीक है, इसका निर्धारण करते हैं पहले, फिर जो है मतदाता सूची तैयार करते हैं, ठीक है, फिर राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देते हैं कि कौन कौन से जो है पार्टियां लड़ेंगे राजनीतिक दल, ठीक है, फिर राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह देते हैं कि भैया तुम्हारा कमल है, साइकिल है तुम्हारी। तो ये सब इनको पहले से ही आवंटन करना रहता है। ये वैसे भी इनकी, वैसे तो इसमें कोई चुनाव, इसमें जो है चुनाव चिन्ह बदलते ही नहीं है देखा जाए तो आपके मुख्यमंत्री में, ठीक है, लेकिन जो आपके मान लो प्रधान वाले जो होते हैं तो इसमें जो है चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, विधान जितने भी आपके होते हैं तो इन सभी का जो है आवंटन भी करते हैं, और दलों की जो है मान्यता भी जो है कह सकते हो समाप्त करते हैं, और जो है राजनीतिक दलों के जो चुनाव को जो है जब्त भी करते हैं, ठीक है, और दलों के लिए जो है आचार संहिता भी लागू करते हैं। जब भी इलेक्शन आपने सुना होगा तो आचार संहिता कहता है भैया लागू हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करो, तो नहीं तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो आचार संहिता भी जो है निर्वाचन के समय लागू होती है, ठीक है, संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ जो है इलेक्शन होता है। अब देखो, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक जो है आचार संहिता जो है लागू रहती है। अब देखो, चुनाव प्रचार के लिए जो है एक नियम भी बनाया जाता है, ठीक है, और जो है किसी दल के जो है विभाजन पर जो है निर्णय देना, ये सारी इसके जो है कह सकते हो कार्य थे, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भैया? स्वतंत्रता प्राप्त है, जो फ्रीडम प्राप्त है भारतीय नागरिकों को, वह क्या क्या प्राप्त है तो हम देखेंगे। तो भारतीय अनुच्छेद आपके 19 में जो है भारतीय संविधान को जो कह सकते हो भारतीय जो नागरिक हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के आपके आर्टिकल में जो लिखा है आपके 19 में, भारतीय नागरिकों को जो है 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। एक है जो है विचार, अभिव्यक्ति एवं जो है भाषण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी विचार करने की स्वतंत्रता है, एवं जो है भाषण करने, यानी विचार या फिर भाषण करने, कहीं पर जो है भाषण कर सकते हो सभा बुलाकर, ये करने की स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के माध्यम से, ठीक है। और जो है शांतिपूर्ण जो है सभा करने की भी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक जो है सभा भी कर सकते हो, और संघ बनाने यानी जो ग्रुप बनाने, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, और भारतीय भूभाग में जो है भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है, यानी आप यूपी में रह रहे हो, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो, पूरे भारत में भी जो आप भ्रमण कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, ठीक है। और जो है और देखा जाए तो व्यापार आपको करने की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता है, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्रताएं आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो इस
सभी के बारे में आपको जो है हेडिंग छोड़ कर आपको लिखना पड़ेगा। ज़्यादा कोई भी इसकी जो है स्वतंत्रता कोई कठिन नहीं है, आप अपने शब्दों में भी जो इसको आप बना कर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारतीय जो है मंत्रिपरिषद की जो है 5 विशेषताएं आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो सामूहिक जो है उत्तरदायित्व इसकी पहली जो है विशेषता हो गई, और जो है प्रधानमंत्री जो है सर्वोच्चता इसकी दूसरी विशेषता, एक दलीय और जो है संवित सरकारों का निर्माण करना। ठीक है, और राज्य आपके विभिन्न जो राज्य हैं, क्षेत्र है, इसके वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करना, ये भी इसकी विशेषता है। जो है उप प्रधानमंत्री पद की जो है व्यवस्था करना, ये भी इसकी जो है विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका, लोकसभा का जो है गठन कैसे भैया होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, पिछले 2-3 साल से कॉमन क्वेश्चन रहा है। लोकसभा के कार्य शक्तियों का विवरण कीजिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, तो लोकसभा का गठन कैसे होता है भैया, तो लोकसभा जो है संसद का जो है लोकप्रिय जो है निम्न सदन है। जो आपके जो आर्टिकल आपका 81 है, इसके अनुसार जो है लोकसभा की जो है अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, जिसमें जो है 330 जो है सदस्य राज्य से, जो है 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। ठीक है, 20 सदस्य कहाँ से होंगे भैया, केंद्र शासित जो आपके प्रदेश हैं उससे होंगे। और जो है 2 सदस्य को जो है राष्ट्रपति आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है मनोनीत करेगा। लेकिन जो है वर्तमान समय में लोकसभा की जो है सदस्यों की संख्या जो है 545 है, और जिसमें जो है 343 जो है जनता द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं, और 2 जो है सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, और 343 निर्वाचित जो आपके सदस्य में से जो है 330 जो है सदस्य राज्यों के द्वारा, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है जनता के द्वारा जो है निर्वाचित जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी गठन की प्रक्रिया थी। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की जो है निर्माण की जो है जो होता है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मंत्रिपरिषद के निर्माण में जो है किन किन बातों का जो है ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो इसमें जो है ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि विश्वास पात्र का स्थान आपको होना चाहिए, आपने जो विश्वास पात्र का स्थान। ठीक है, गठबंधन में जो है शामिल दलों का स्थान भी होना चाहिए, जो आप गठबंधन में आपने दल जो शामिल किया है उसका एक स्थान दिया आपने कि नहीं दिया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ में क्षेत्रीयता भी है, जाति भी है, धर्म, और जो है योग्य व्यक्तियों को जो है स्थान देना, प्रभावशाली को जो है स्थान देना, ये सारी जो है इसकी ठीक है निर्माण की जो है बातें थी। अगला क्वेश्चन भी आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। क्वेश्चन अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ से हम देखेंगे, ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर एग्जाम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, जिसमें कहा गया कि भारत एक जो है लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभु जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और समाजवादी एवं जो है धर्मनिरपेक्ष को जो है 1976 से जो है 42वें आपके संवैधानिक संशोधन से जो है जोड़ा गया है। अर्थात भारत में जो है जनता द्वारा जो है चुनी सरकार होगी, और राष्ट्रपति एक जो है निश्चित अवधि के लिए होगा, और आंतरिक और जो है बाह्य मामलों में जो है भारत जो स्वतंत्र होगा, और सभी के लिए जो है समान व्यवहार करेगा, और सभी के लिए जो सभी की जो है साथ समान व्यवहार करेगा, एवं जो है धार्मिक स्वतंत्रता भी होगी सभी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रधानमंत्री की जो है शक्तियाँ होने के कारण क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या भैया। तो प्रधानमंत्री का जो है व्यक्तित्व भी है, लोकसभा के जो है उसके दल की स्थिति भी है, दल और जो अपने जो है गठबंधन की जो है उसकी स्थिति भी है, तत्कालीन जो है परिस्थितियाँ भी हैं, ये सारे इसके जो है शक्तियाँ हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका, भारतीय जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों को आपको वर्णन करना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, इसको बिल्कुल रटना है आपको। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, इसकी शक्ति आपकी पहली हो गई। दूसरा आपका है मंत्रियों, आपका जो मंत्रियों के विभाग का जो है वितरण में परिवर्तन उसमें करना, मंत्रिपरिषद की जो है बैठक की जो है अध्यक्षता करना, और राष्ट्रपति और जो है मंत्रिपरिषद के मध्य जो है संपर्क की जो है कड़ी अधिवेशन बुलाना। ठीक है, तो ये सब इसकी जो है कह सकते हो शक्तियाँ हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद यानी परिषद की जो है बैठक बुलाना, ये सारी इसकी जो है शक्तियाँ आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के भैया प्रमुख कारण क्या था। बहुत ही क्वेश्चन आपका आ गया महत्वपूर्ण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे भैया, तो उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो है क्रिप्स मिशन की जो है असफलता थी, और जो है जापानी जो है भ्रमण का जो है भय भी था, और जो है ब्रिटिश राज्य जो है व्यवस्था में जो है भारतीयों का जो है अविश्वास भी था। ठीक है, और वर्मा में जो है भारतीयों के प्रति जो है अमानवीय व्यवहार था, और पूर्वी बंगाल में जो है आतंक का जो है साया था। वस्तुओं और जो है सेवाओं को जो है बढ़ते मूल्य भी थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सभी धर्म सभी के लिए समान है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष मैंने अभी आपको बताया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य ही है। ठीक है, यानी जिस राज्य का जो है अपना कोई धर्म ना हो और सभी धर्म उसके लिए समान हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना अपने एग्जाम में। क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, किसी क्वेश्चन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार उसको देख लो भैया, दिमाग में फीड कर लो बस। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है भैया कि किसी राज्य का जो है कोई भी अपना धर्म नहीं होगा और उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। ठीक है, और सभी धर्मों के जो है साथ जो है कह सकते हो एक जैसा भेदभाव करेगा, और इसे ही जो है हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है, चलेगा। यहाँ से डिफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसके लिए सभी धर्म समान हो और किसी भी धर्म के साथ जो है कोई भेदभाव ना किया जाए तो उसे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप इसको रट लो। वैसे तो एक बार में आपको तैयार ही हो गई होगी, कितनी बार मैंने अभी 2-3 बार इससे पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, और इसमें देखेंगे क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अब ये देखो, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि जो है भारत सरकार का जो है कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है कि भारत जो है एक गणराज्य संपन्न जो है समाजवादी जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में भी किया गया है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष ही राज्य है क्योंकि भारतीय सरकार का जो है कोई, भारत जो सरकार है, ठीक है, इसका कोई भी धर्म नहीं है। इसके लिए सभी धर्म को जो है समान आदर किया गया है और धर्मों के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और भारत में जो है संविधान लागू होने के समय से ही जो है धर्मनिरपेक्षता को जो है स्वीकार किया गया था। लेकिन जो है 1976 में जो है आपके 42वें संशोधन के द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है संविधान की जो है कह सकते हो इसकी उद्देशिका में जो है शामिल करके जो है धर्मनिरपेक्षता की जो है पुष्टि की कर दी गई थी। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एकात्मक लक्षण की हम बात करें, क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ था काफ़ी विश्वविद्यालय में। तो एकात्मक लक्षण क्या होते हैं? तो भारतीय संविधान के हम एकात्मक लक्षण की हम बात करें तो इसमें जो है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में था। ठीक है, इसमें जो है एक गहरी नागरिकता, इसके सारे लक्षण हैं जैसे कि संसद द्वारा राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन करना, संविधान जो है संकट काल में एकात्मक, और जो है राज्यसभा के जो है अनुच्छेद आपके 249 के तहत जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो राज्यपालों की जो नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के जो है केंद्र पर जो है निर्भरता, संवैधानिक संशोधन के जो है संघ को विशेष अधिकार, अंतर आपका जातीय परिषद, संघ शासित प्रदेशों पर जो है संघ का जो है पूर्ण नियंत्रण। तो ये सारी इसकी जो है एकात्मक लक्षण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि अस्पृश्यता, जिसको जो हम छुआछूत कहते हैं, तो छुआछूत के लिए जो है भारतीय संविधान में क्या इसका कहा गया है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। अस्पृश्यता क्या है जिसको हम छुआछूत कहते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता के बारे में जो आपके आर्टिकल आपका जो 17 है, आपका अनुच्छेद 17 है, इसमें अस्पृश्यता जो आपकी छुआछूत है, ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके 17 में अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन या फिर इसका जो है कह सकते हो प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक स्थानों, होटलों या फिर अन्य स्थलों पर जो है छुआछूत जो है समाप्त घोषित जो है कर दिया गया है। ठीक है, हिंदू समाज में जो है छुआछूत को जो समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा जो है 1955 में जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है इसको पारित किया गया और इस जिसके अनुसार जो है अस्पृश्यता को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कोई जो अस्पृश्यता की घटना करता है, ठीक है, तो उसको इस अपराध को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया था आपके 1955 में। और सन आपके 1976 में जो इसको जो है संशोधन करके जो अस्पृश्यता को जो बढ़ावा देने के लिए जो है इसके आधार पर अपमान करने वाले को जो है दंड देने की भी व्यवस्था की गई थी। इसका जो अपमान करने वाले को जो है दंड की भी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। और 1900 आपके 89 में जो है इस कानून को जो है एक अधिक कठोर बनाते हुए जो है अनुसूचित जात व फिर जो है जनजात आपके निरोधक अधिनियम आपका 1989 का भी नाम दिया गया। इस कानून को भी जो है लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीति निषेध तत्व क्या है भैया। तो नीति निषेध तत्व, ये क्वेश्चन अभी मैंने हो सकता है आपको बताया होगा आगे, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे। तो नीति निषेध तत्वों की हम बात करें तो भारत का संविधान जो है मूलतः एक सामाजिक प्रलेख है। क्या है? एक सामाजिक प्रलेख है और इसमें इसके जो है अधिकांश प्रावधान जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति के जो है लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। और इस जो है सामाजिक क्रांति का लक्ष्य संविधान के जो है भाग 3 और जो है 4 में जो है निहित दिखाई देता है। और यह जो है कहना गलत न होगा कि मूल अधिकार निषेध तत्व संविधान की जो है अंतरात्मा है। यदि जो है मूल अधिकार के द्वारा स्वतंत्र और जो है संपन्न समाज की स्थापना की जाती है
तो नीति जो है निषेध तत्वों से जो है सामाजिक क्रांति का जो है स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। और नीति निषेध तत्व वे जो है निर्देश होते हैं जिन्हें जो है संविधान के राज्य को जो है दिया जाता है, और उससे जो है यह आशा की जाती है कि वह जो है बंधन के रूप में जो है रन नहीं, बल्कि अपने जो है कर्तव्यों के रूप पर जो है चलेगा, अपने कर्तव्यों के रूप में जो है इन पर चलेगा। ठीक है। और भारतीय संविधान के आपके जो है 4 से लेकर आपके जो है भाग 4 में जो है आपके अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक जो है निषेध तत्वों के बारे में जो उल्लेख किया गया है। और ये जो है आदर्श राज्य के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है, और फिर भी देश के जो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जो है इनका पालन करना जो है कह सकते हो किया जाना जो है राज्य के हित में होगा। ठीक है, चलेगा। तो मूल अधिकार क्या है भैया? ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लो, ये फंसेगा एग्जाम में। तो मूल अधिकार क्या है, तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मूल अधिकार जो है से उन परिस्थितियों अथवा जो उन अवस्थाओं का बोध होता है जो मानव के जो है अंतर्निहित गुणों को जो है विकसित करने के लिए व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व के जो है सर्वांगीण विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। प्रायः सभी जनतांत्रिक देशों के जो है संविधानों में जो है नागरिकों के लिए जो है कुछ अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है। तो यही आपका जो है मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है सुब्बा राव ने लिखा भी है, ठीक है, कि मूल अधिकार जो है परंपरागत जो है प्राकृतिक अधिकारों का जो है दूसरा नाम है। ठीक है, और बात यह काफ़ी ध्यान में देने योग्य है कि ये जो अधिकार है निरंकुश नहीं है, और ये जो सरकार है राज्य हित में जो है इन मौलिक अधिकारों पर जो है कुछ अंकुश लगा सकती है, और संविधान में जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो आपकी है इन पर जो है मर्यादाएं जो है लाई जा सकती है, और लेकिन इनका संरक्षण जो है न्यायालय पर जो है छोड़ दिया गया है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की हम बात कर ले, आपके फंडामेंटल आपके ड्यूटीज मेरे हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो आपके जो है मूल कर्तव्य में जो है नागरिकों को जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आपका जो है 1976 में जो है 42वें आपके संशोधन के द्वारा जो आपका भाग आपका जो 4 है इसके अंतर्गत जो है आपके आर्टिकल आपके 51A में जो है इसको जोड़कर जो है मूल कर्तव्यों की जो है व्यवस्था की गई है, और मूल कर्तव्यों को जो है भाग 4 में जोड़ा गया है, और लेकिन जो है उसे मूल अधिकारों के साथ जो है पढ़ा जाता है, और जिसमें जो है 10 मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है, जो सन 2000 में जो है अभिभावकों के लिए जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करने का जो है कर्तव्य जोड़ देने से जो है अब जो है मूल कर्तव्यों की संख्या जो हो गई है 11 हो गई है। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो आपके मूल कर्तव्य हैं यही आपके मौलिक कर्तव्यों के साथ इनको जोड़ा गया है, वही आपके हैं, वही लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका मौलिक अधिकार जो है निषेध तत्वों में अंतर क्या होता है, इनके बीच में अंतर की हम बात कर ले तो मूल अधिकार जो होते हैं ये नकारात्मक हैं, जबकि निषेध तत्व जो होते हैं ये सकारात्मक होते हैं। तो आपके मूल अधिकार क्या होते हैं भैया, तो कहोगे भैया मूल अधिकार जो होते हैं ये जो है निगेटिव होते हैं। ठीक है, और आपके निषेध तत्व जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और देखो मूल अधिकार का जो है आधार राजनीतिक समानता होती है, इसका जो आधार होता है राजनीतिक समझौता होता है, जबकि नीति निषेध तत्वों का जो आधार रहता है ये राजनीतिक और सामाजिक समझौता होता है। ठीक है, और देखो मूल अधिकार में जो है आर्थिक समानता की बात कही गई है, मूल अधिकार जो है इसमें आर्थिक समानता की बात कही गई, जबकि निषेध तत्व है इसमें जो है आर्थिक समानता की बात कही को जो है स्थापित करना है, यानी इसमें बात कही नहीं गई, इसमें जो इसको स्थापित करना है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके जो है न्यायाधीश होने की योग्यता बहुत सारी हैं, जैसा कि जो है वह भारत का नागरिक हो, ये सभी पर अप्लाई होगा योग्यताओं में। यदि हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, भारत में जो है क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का जो है न्यायिक पद पर रह चुका होगा, किसी उच्च न्यायालय पर उससे सदस्यों को लगातार जो है कम से कम जो है इसके अधिवक्ता रहा हो, और जो इसकी 62 वर्ष जो उसकी आयु जो है कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका देखेंगे कि न्याय का आपका पुनर्लोकन क्या है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पिछले 2-3 साल से प्रॉपर रिपीट हो रहा है। तो न्याय का आपका पुनर्लोकन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल है, इसको हम देखेंगे। यानी वह शक्ति जिसके द्वारा जो है न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा जो है कानून तथा जो है न्यायपालिका के आदेशों की जो है जाँच कर सके, यदि ये कानून अथवा जो है आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको जो है असंवैधानिक या जो है अवैध घोषित कर सकते हैं। तो भैया न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, न्याय का मतलब होता है ऐसा न्याय जिसको पुनः से जो है अवलोकन किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए किसी के बारे में, यदि वो गलत है तो उसको जो है अवैध घोषित किया जाएगा, ये पुनर्लोकन होता है आपका। ठीक है, यही चीज़ इसमें कहा गया है कि वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायालय जो है पुनर्लोकन, और ये जो आपका न्यायिक पुनर्लोकन है ये वह शक्ति है जिसके द्वारा जो है आपका न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा जो है निर्मित कानून तथा जो है कार्यपालिका के आदेशों की जाँच कर सकते हैं,
यदि कानून अथवा जो है आदेश संविधान के विरुद्ध हो, यदि कानून अथवा ये जो कानून अथवा जो है आदेश जो है संविधान के विरुद्ध हो तो उसको जो है असंवैधानिक या फिर जो अवैध घोषित कर सकते हैं। आपके कार्विन ने लिखा है अपने शब्दों में, उन्होंने कहा है कि आपका न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ होता है कि न्यायालय की जो है उस शक्ति से है जो उन्हें जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है लागू होने वाले व्यवस्थापिका के जो है कानूनों की जो है वैधता का जो है निर्णय के जो है संबंध में तथा जो है कानून को लागू करने के संबंध में जो है जो जिन्हें वे जो है अवैध या वे जो है व्यर्थ समझते हैं वही आपका पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है भाई, इतनी ही डिफिनेशन इसकी थी। अगला क्वेश्चन क्या आपका, लोकसभा के भैया ये क्वेश्चन कहीं नोट कर लो, क्वेश्चन फंसेगा। लोकसभा के स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं इसके कार्य शक्तियों का और इसकी स्थिति का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ये फंसेगा भैया तो आपके सेक्शन सी वाले ऑप्शन में फंसेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। ठीक है चलेगा, इसके बारे में देखेंगे। वैसे तो लोकसभा की मैंने जो है कार्य, इसकी जो शक्तियाँ मैंने आपको आगे मैंने आपको वही पढ़ाया है। अब इसकी जो है यहाँ से इसकी अध्यक्षता के बारे में हम समझेंगे, इसकी कार्य और शक्तियाँ यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर क्या होते हैं भैया, तो संविधान के आपके आर्टिकल आपके 93 के अनुसार लोकसभा जो अपने गठन के बाद जो है प्रथम अधिवेशन में जो है एक अध्यक्ष और जो एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और जो है अध्यक्ष जो है संसद का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। और लोकसभा का जो है अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है, वह जो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। उसकी जो है अनुपस्थित में यह जो कार्य जो है उपाध्यक्ष द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा के हम इसके कार्य शक्तियों की हम बात कर ले तो लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन का जो है मुखिया होता है या फिर मुखिया माना जाता है। और उनके जो है कुछ की जो है शक्तियाँ हैं, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। इसकी शक्तियों की हम बात करें तो वह जो है लोकसभा की बैठक की जो है अध्यक्षता करता है और साथ में जो है सदन की कार्यवाही का जो है संचालन करना उसका जो है प्रमुख कार्य माना जाता है। ठीक है, इसके कार्य हैं सारे इसके। ठीक है, इसकी शक्तियाँ हैं और भी इसकी शक्तियाँ हैं, जैसा कि जो है लोकसभा में जो है प्रस्तुत होने वाले विषय उसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और वह जो है सदन के जो है नेता से जो है परामर्श करके सदन की जो है कार्यवाही भी जो है निश्चित करता है। वह जो है सदस्यों द्वारा मंत्री के पूछे गए प्रश्नों को भी जो है स्वीकार करता है और वह जो है नियम विद्रोह पर होने पर जो है उसको अस्वीकार भी करता है। ठीक है, और संसद में आपका सदन में जो है किसी विषय पर जो है बराबर मत जो है पढ़ने पर निर्णायक जो है मत देने का जो है अधिकार होता है। ठीक है, और लोकसभा का जो है अध्यक्ष जो है कई समितियों का जो है पदेन सभापति होता है और ये जो है समितियों के जो है सदस्यों की जो है नियुक्त जो है अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, और साथ में जो है लोकसभा जो होता है या बजट संबंधी जो है भाषण होते हैं इसकी सीमा का भी जो है निर्धारण करता है। और साथ में जो है सदनों के जो है दोनों जो आपके सदन होते हैं, ठीक है, जो आपके संसद होते हैं, इसके दोनों संसद की जो है संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता लोकसभा का ही अध्यक्ष करता है। ठीक है, और साथ में बहुत सारे इसके शक्तियाँ थी, जैसे कि कोई जो है विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है और इस पर जो है अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये भी होता है। ये सारे इसके जो है शक्तियाँ थी, बस नहीं थी, आपको देख लीजिएगा। फिर अगला हमको देखेंगे भारतीय संविधान की जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भैया। ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि व्यक्ति आपके संविधान में जो आपके अनुच्छेद आपके 19 से लेकर, ये क्वेश्चन रट लो, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है। तो ये जो है संविधान आपके आर्टिकल जो आपका 19 से लेकर 22 तक जो है नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को जो है अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति, आवास, निवास, घूमने टहलने की जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद आपके 19 के द्वारा जो है नागरिकों को जो है 7 जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। लेकिन जो है संपत्ति की स्वतंत्रता जो है 42वें संशोधन जो है के 42वें जो है आपके संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको समाप्त होने में जो है के बाद जो है इसमें जो है 6 जो है इसमें जो है स्वतंत्रताएं जो है प्राप्त हैं। ठीक है, इसमें जो है एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है, लेकिन इस स्वतंत्रता को जो है समाप्त कर दिया गया है। पहले 7 थी, अब इसमें जो है 6 स्वतंत्रता आपकी प्राप्त हैं, जिसको जो है मैंने आपको आगे मैंने बताया था, जैसा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक आपके जो है धर्म से संबंधित आपका अधिकार। तो मैंने आपके 6 सारे अधिकार मैंने आपको गिनाए थे। ठीक है, उनको देख लीजिएगा, चलेगा। तो कौन कौन से इसके अधिकार थे, थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, जैसा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या है भैया, तो जो है समस्त जो भारतीय नागरिक है उसको जो है विचार करने की जो है भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, जिसमें कोई भी जो है भारतीय नागरिक जो है किसी भी स्थान पर अपने विचार को जो है किसी के साथ जो है प्रस्तुत कर सकता है, किसी को कह सकता है, किसी को सुना सकता है। ठीक है, ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये लॉन्ग में पूछेगा तो इस तरह से आपको लिखना है। और अब जो है अस्त्र शस्त्र जो है रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की जो है
स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की यानी जो है समस्त भारतीयों को जो है यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि जो है वे बिना हथियार के जो है शांतिपूर्ण जो है जुलूस का प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई जो है रैली निकाल सकते हैं, ठीक है, दुनिया सारे जो है सम्मेलन कर सकते हैं और साथ में जो है सामुदायिक संघ निर्माण भी कर सकते हैं। तो संविधान के द्वारा जो है सभी नागरिकों को जो है समुदाय संघों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान है, ठीक है। इस स्वतंत्रता को जो है व्यक्ति जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो है ये स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें जो है राज्य जो है साधारण जनता के हितों के में जो है ध्यान रखते हुए इसको जो है दी गई है, ठीक है। फिर भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति जो है भ्रमण कर सकता है पूरे देश में, इसकी स्वतंत्रता है। एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पूरे इंडिया में घूम सकता है, ठीक है। निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति। ये सारी स्वतंत्रताएं थे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे कि भारतीय जो है शासन अधिनियम आपका 1935 की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से प्रॉपर रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको स्पेशली रखा है। वैसे कुछ ज़्यादा इसमें खास क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल से ज़्यादा बार परेशान कर रहा था स्टूडेंट को, इसलिए मैंने इसको खास कर इसमें रखा है। तो ये क्या है अधिनियम 1935। तो ये अधिनियम जो है बहुत ही जो है विस्तृत व जो है जटिल था। इसमें जो है कुल जो है 551 धाराएं और जो है 15 जो है परिशिष्ट थे। इसके अधिनियम के जो है प्रारंभ में जो है कई प्रस्ताव जो है शामिल नहीं की गई और 1919 के जो है अधिनियम की प्रस्तावना को जो है 1935 के अधिनियम से जो है साथ जोड़ दिया गया था। उपयुक्त जो है प्रस्तावना को जो है अधिनियम से जोड़ कर जो है ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट करना चाहती थी कि जो है भारत में जो है औपनिवेशिक जो है स्वराज्य की जो स्थापना करना उसका अंतिम लक्ष्य था। और इस अधिनियम की जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसा कि अखिल जो है भारतीय संघ, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अंतर्गत आपको हेडिंग छोड़कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है तो आपका 1935 अधिनियम के तहत जो है 11 जो है ब्रिटिश प्रांतों और जो है 4 चीफ जो है कमिश्नरों के जो है क्षेत्रों एक जो है स्वच्छ में जो है भारतीय अखिल संघ में जो है शामिल होने वाले जो है देशी रियासतों को जो है मिलाकर एक जो है अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का जो है विचार प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांतों व जो है मुख्य आयुक्तों के जो है क्षेत्र का जो है संघ में शामिल होना अनिवार्य था और देशी रियासतों को जो है संघ में शामिल होने के लिए जो है प्रवेश पत्र जो है भरना आवश्यक था। और भारतीय जो है आपके अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना के लिए जो है आवश्यक शर्त थी कि जो है इस संघ में जो है इतनी जो है जनसंख्या वाली देशी रियासतें शामिल होने की जो है इच्छा व्यक्त करे, जिसमें जो है जिसके द्वारा जो है 52 स्थानों का जो है निर्वाचन केंद्रीय जो है व्यवस्थापिका में जो है संभव हो सके, ठीक है। तो भारतीय अखिल भारतीय संघ इसकी विशेषता थी। शक्तियों का विभाजन था, ठीक है, शक्तियों का विभाजन भी इसकी विशेषता है। न्यायालय आपका संघीय न्यायालय ये भी इसकी विशेषता है। केंद्र के जो है द्वैत शासन प्रणाली ये भी इसकी विशेषता है। ये सारी आपको जो है हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिख देना है, थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है, इसके हेडिंग आपको छोड़ देना है और 2-2 इसकी लाइन लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल की जो है आपका स्वविवेक शक्तियाँ व जो है विशेष उत्तरदायित्व ये भी आपको लिख देना है, ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार का आपको वर्णन करना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है भैया, ठीक है, इसको देखेंगे। तो संवैधानिक उपचारों के जो है अधिकार द्वारा जो है नागरिकों को जो है मूल अधिकारों की जो है रक्षा की व्यवस्था की गई है और इसके द्वारा नागरिकों को जो है यह अधिकार दिया गया है कि अधिकारों की जो है अपहरण यानी अपहरण की व्यवस्था में वे जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है शरण ले सकते हैं। और यदि विधायिका जो है कोई ऐसा कानून बनाती है या फिर जो है कार्यपालिका कोई ऐसा जो है आदेश जारी करता है जो मूल अधिकारों के जो है विरुद्ध हो, तो जो है न्यायपालिका उसको जो है असंवैधानिक जो है घोषित कर सकता है, ठीक है। यही आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन क्या है, इसके उदय के कारण क्या है भैया, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है, इसको देख लो। स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका उग्र राष्ट्रवाद और जो है बंगाल विभाजन की जो है एक देन है। और उस समय जो है अंग्रेज के सामने जो है उस समय जो है कांग्रेस दिया हुआ कांग्रेस के सामने एक ही जो है लक्ष्य था कि जो है किस प्रकार जो है ऐसा जनमत तैयार किया जाए जिससे जो है संपूर्ण जनता जो है एकदम जो है कह सकते हैं उठ खड़ी हो और अंग्रेजों के जो है न्यायपूर्ण कार्यों का जो है विरोध करे। इसके लिए जो है आपका स्वदेशी आंदोलन चलाने का जो है निर्णय किया गया, ठीक है। तो यह आपका स्वदेशी आंदोलन था। तो इसमें जो है बंगाल विभाजन को समाप्त करना इसका जो है इसका कारण था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ लेना है बंगाल विभाजन भैया क्या था। ये जो है आपके 1905 में जो आपके लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का जो है विभाजन करके जो है पूर्वी बंगाल और जो है असम को जो है नया प्रांत बनाया और दूसरा जो है प्रांत पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा को जो है मिलाकर बनाया।
और इसका जो है ज़बरदस्ती विरोध किया गया और इस विरोध को जो है व्यापक रूप से देने के लिए स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, और देखो उसके हाँ, स्वराज की जो है भावना पैदा करना, ये भी इसका कारण था। ठीक है, स्वदेश का भावना का मतलब यह होता है कि अपने देश के प्रति जो है भावना पैदा करना, लोगों के प्रति, उनके देश के नागरिकों के प्रति। तो 1906 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन एक हुआ था, जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे इसके अधिवेशन के अध्यक्ष था। ठीक है, जो अधिवेशन आपका हुआ था इसमें, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन और जो है स्वराज्य जो है कांग्रेस का जो है लक्ष्य उद्देश्य था। कांग्रेस ने इसमें जो है इसका जो उद्देश्य था स्वशासन, यानी स्वयं का शासन बनाने का भारत को। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और स्वशासन शब्द जो है पहली बार जो है अध्यक्षीय आपका भाषण का जो है प्रयोग किया गया था। और अधिवेशन में जो है बहिष्कार, यानी बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, अपने खुद की भारत की वस्तुओं का जो है इसको जो है स्वीकार किया जाए, इसको अपनाया जाए। तो विदेशी स्वदेशी और जो है राज्य यानी स्वराज्य, स्वदेशी और या जो है स्वराज्य के जो है समर्थन में जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे इस आपके अधिवेशन में। ठीक है, और इसको जो है व्यवहारिक रूप से जो है कांग्रेस जो है कह सकते हो जनमानस में जो है स्वराज की भावना जो है पैदा करना चाहता था, ये इसका उद्देश्य था। फिर भारतीय जो है परंपरागत जो उद्योगों को जो है बढ़ावा देना। तो भारतीय जो परंपरागत जो उद्योग थे आपके, जैसे आपके बहुत सारे, जैसे कि अंग्रेज जब जो भारत में आए थे तो उन्होंने जो हमारे परंपरागत उद्योगों को जो है नष्ट किया था और अपनी कंपनियां स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था कि भारत के जो परंपरागत जो उद्योग थे जो पहले थे उनको फिर से शुरू किया जाए। ठीक है, उद्योग जैसे कि बने माल की जो है विदेशी बाजार बड़ी महंगी भी थी। ठीक है, तो इन्हें खुद के अपना निर्माण किया जाए उद्योग के लिए सामान, तो ये इनका उद्देश्य था। और देशभक्ति की जो है भावना पैदा करना, ये भी इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कह सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए जो है जागरूक को सभी भारतीय नागरिकों को जागरूक करना। ठीक है, कि अपना खुद का शासन हो। ठीक है, अंग्रेज थे उसका कह सकते हो उसका जो सहयोग था उसका सहयोग ना किया जाए, असहयोग किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक देशभक्ति की भावना पैदा करना, ये भी इसका था। और राष्ट्र की को जो प्रोत्साहित देना, ये भी था इसका। ठीक है, और जो है राष्ट्रीय शिक्षा को जो प्रोत्साहित देना, ये सारे इसके जो है कह सकते हो कारण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, स्वदेशी आंदोलन के जो है स्वरूप को आपको स्पष्ट कीजिए कि स्वदेशी आंदोलन है या क्या। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह था कि विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना। ठीक है, और जो है आपका स्वदेशी वस्तुओं का सेवन करना, यानी विदेशी जो वस्तुएं थे उसका बहिष्कार करना, उनको नकारना, उनका प्रयोग न करना, और जो अपने खुद की भारत में बनी वस्तुओं का जो है सेवन करना, उसका प्रयोग करना। ठीक है, और जो है यूरोपीय मिल मालिकों के विरुद्ध जो है भारतीय जो है मजदूरों को जो है भड़काना और जो है हड़ताल करना। ठीक है, और जो है शराब की दुकानों पर जो है धरना देना कि इसको बंद किया जाए, और विदेशी शिक्षण संस्थानों, न्यायालय तथा जो है प्रशासन का जो है बहिष्कार करना, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की जो है स्थापना करना। ठीक है, इसकी सारी कह सकते संकल्पना थी। ठीक है, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों को जो है पढ़ना और स्वदेशी जो है उद्योगों की स्थापना करना, गांव से जो है ग्राम समितियों की जो स्थापना करना। ठीक है, ये सारे इसके थे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर स्वदेशी आंदोलन के महत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको भी देखेंगे हम थोड़ा सा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर ले तो इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है जनमानस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था और जनता में जो है एक स्वदेश की भावना का जो है संचार हुआ था और जनता अंग्रेजों के जो है अत्याचार के विरुद्ध जो है खड़ी हो गई थी या फिर उठ खड़ी हुई थी। और इसके महत्व की जो है कह सकते हो विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं, जैसा कि जनता के जो है बीच जो है नवीन चेतना का संचार हुआ था। ठीक है, तो ये हेडिंग छोड़ के आपको लिख देना, सारे इसके महत्व हैं। और स्वदेशी जो है उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है स्वदेशी जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी। स्वदेशी यानी अपने देश के, और जो है राष्ट्रीय आंदोलन की जो है गति भी इसमें मिली थी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्या है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व में जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया था। तो ये क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलेगा, ये आंदोलन क्या है थोड़ा सा हम ज़्यादा विस्तृत से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम देखेंगे इसके। हाँ, थोड़ा सा चलेगा, हम यहाँ से हम देखे ले रहे हैं, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलेगा, आपका जो है सन 1929 में जो है ब्रिटिश संसद के जो है निचले सदन के लिए जो है कराए गए जो चुनाव में जो है मजदूर दल की जो है सरकार बनी। ठीक है, उसकी जो है नीति भारतीयों के हितों के लिए जो थी। और वर्ष आपके जो है इसी वर्ष कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस कार्यकारिणी जो थे इसके या जो है अधिकार दिया गया था कि देश में जो है सविनय अवज्ञा जो है ये छेड़े
और इसमें जो है संविधान सभा के सदस्यों के जो है विधायक पत्र से जो है त्यागपत्र देने का भी जो है आह्वान किया गया था। और फरवरी 1930 के मध्य जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है साबरमती आश्रम में हुई थी, जिसमें जो है गांधी जी को जो है यह अधिकार दिया गया था कि अपनी जो है इच्छा से जो है जब चाहे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसी भी स्थान पर कहीं पर जो है प्रारंभ कर सकते हैं। गांधी जी ने जो है किसी भी स्थान पर प्रारंभ कर सकते हैं। गांधी जी आंदोलन के जो है विशेष कह सकते हो विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है, इसके प्रेरणा माने जाते हैं। और उन्होंने जो है 11 सूत्री मांग जो है पत्र प्रस्तुत किया, जिसे जो है वायसराय द्वारा जो है स्वीकार कर दिया गया। इसीलिए जो है गांधी जी के जो है पास एकमात्र जो है विकल्प जो है आंदोलन चलाने का ही रह गया था, ठीक है। तो इसके आंदोलन प्रारंभ करने के बहुत सारे कारण थे, जैसा कि जो है सरकार द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है अस्वीकार करना, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसको अस्वीकार कर दिया गया था नेहरू सरकार के द्वारा, इसके लिए जो है ये आंदोलन करना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है घोषणा करना कि जो है भारत को जो है औपनिवेशिक जो है स्वराज देने का उसका कोई जो है इरादा नहीं था, इसके लिए ये इसके भी कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के। साथ में जो है दूसरे देशों की तरह जो है भारत को भी जो है आर्थिक मंदी होगा और मजदूरों की जो है दशा काफ़ी जो है दयनीय थी। ये सारे इसके कारण थे। अब इसको देख लीजिएगा। फिर अगला देखेंगे भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है गठन एवं शक्तियों को वर्णन कीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन कैसे किया जाता है, तो न्याय के जो है सर्वोच्च शिखर पर जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में जो स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित होगा भैया, नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के संविधान के जो है रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के जो है रक्षक और जो है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण संस्था है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या होती है, इसके माध्यम से किया जाता है ये। तो इसके माध्यम से आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो रोक कर, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलेगा। इसकी योग्यता क्या होती है न्यायाधीश की, तो हम ये पढ़ेंगे। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उच्च न्यायालय फिर कहीं जो है 2 या 2 से अधिक जो है न्यायालय में जो है लगातार 5 वर्ष या फिर जो है न्यायालय के रूप में जो है कहीं पर कार्य कर चुका हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की दृष्टि से जो है कानून का जो है उच्च कोश का ज्ञाता होना चाहिए, कानून को उसको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपका भारत में जो प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मंत्री की जो शक्तियाँ हैं ये कौन कौन सी भैया है, तो भारतीय संविधान में जो है उल्लेख है। इसमें आपके आर्टिकल जो आपके 74 से लेकर 78 तक जो है इसको जो है कह सकते हो इसके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद आपके जो है 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यों के जो है संपादन में सहायता एवं जो है परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसकी जो है अध्यक्ष जो है कौन होगा भैया, को प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और जो है आपके आर्टिकल आपके 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह जो है प्रधानमंत्री की सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेगा। बिल्कुल, ये भी इसकी शक्तियाँ है। लेकिन जो है व्यवहार में ऐसा देखा जा रहा है कि लोकसभा में जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त करने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य होता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करने के लिए जो है कुछ सीमा तक जो है स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। सारे इसकी शक्तियाँ थी। अब इस निर्वाचन मैंने बता दिया है प्रक्रिया भी यहाँ से जो है इसकी शक्तियाँ क्या थी, जैसा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं, और मंत्रिपरिषद की जो है अध्यक्षता करना इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। मंत्रियों के जो है विभागों का जो है बंटवारा करना, उसमें परिवर्तन करना, ठीक है। सदन का नेता चुनना, ठीक है। और राष्ट्रपति और जो है मंत्रिपरिषद के बीच जो है कह सकते हो संपर्क को स्थापित करना, ये भी इसकी जो है शक्तियाँ हैं। और उपाधियाँ प्राप्त करना, ठीक है, उपाधि देना, ये भी इसकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका राज्यों में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है और उसकी शक्तियों को वर्णन कीजिए। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ मैंने पहले भी आपको बताया था। इसकी नियुक्ति कैसे होती है भैया, तो राज्य में जो है मंत्रिपरिषद के जो है प्रधान को जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है। जो आपके मंत्रिपरिषद होते हैं इसके प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यपालिका को जो है वास्तविक प्रधान होता है। अतः जो है राज्य के प्रशासनिक ढांचे में जो इसे जो है लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में जो है प्रधानमंत्री को प्राप्त है। कहने का मतलब जैसे कि केंद्र का जो है प्रधानमंत्री होता है जिसको शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसको भी पूरे राज्य की शक्तियाँ प्राप्त है, कुछ भी कर सकता है पूरे राज्य में, ठीक है। और देखेंगे इसकी नियुक्ति कैसे होती भैया, तो संविधान के आपके आर्टिकल आपके 164 में जो है केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। और व्यवहार के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया, कहोगे भैया राज्यपाल करता है। और व्यवहार के अंतर्गत जो है राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा को जो है बहुमत दल का नेता ही जो है मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है,
जिसको बहुमत ज़्यादा मिलता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, इसको ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो है राज्यपाल 2 परिस्थितियाँ जो है अपने विवेक का प्रयोग करती है। एक करती है कि यदि जो है विधानसभा में जो है किसी राजनीतिक दल को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और जो है एक या एक से अधिक यानी पक्ष जो है मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो तो इसकी नियुक्त करेगा। ठीक है। और दूसरा इसमें है कि यह स्थिति जब उस समय हो सकती है जब विधानसभा में जो है बहुमत दल का कोई जो है सर्वमान्य नेता ना हो और 1966 से जो है लेकर 1970 और इसके बाद आपके 1970 से लेकर 78 ईस्वी के काल में 1993 ईस्वी में जो कुछ राज्यों में ऐसी जो है स्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। और इसके जो है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य क्या है, जैसे कि मंत्रिपरिषद के निर्माण करना, ये सभी के कार्यों में आ जाएंगे। मंत्रिमंडल का निर्माण करना, शासन के जो है विभागों को समन्वयन करना, ये सारी इसकी जो है शक्तियाँ हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को ग्रहण कीजिए, ये क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा, लिख के रख लो। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रपति की जो है कार्यों एवं जो है शक्तियों को ग्रहण कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसके बहुत सारे कार्य, इसके शक्तियाँ हैं। जैसा कि इस कार्यों की हम बात कर लें तो राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, इसके शक्तियाँ जो होती हैं इसके 2 भागों में इसको बांटा गया। एक बांटा गया है, एक सामान्य इसकी शक्तियाँ होती है, एक होती है संकटकालीन। ठीक है। और एक यानी सामान्य शक्ति वह होती है जिसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति जो है कभी भी कर सकता है। ठीक है। जो सामान्य जो शक्ति होती है इसका कभी भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो संकटकालीन जो शक्ति होती है इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति केवल आपातकालीन स्थिति में कर सकता है। आपातकालीन का मतलब होता है कोई बाहरी देश से आक्रमण की कोई इसको दुविधा है कि कहीं पर खतरा है हमारे देश को, तो वहाँ पर आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। इसको हम संकटकालीन शक्ति कहते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। तो इसके जो है कुछ यहाँ से कार्य हैं, जैसा कि जो है कार्यपालिका संबंधी कुछ शक्तियाँ इनको प्राप्त है, कार्यपालिका से संबंधित। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है तो कार्यपालिका संबंधी इनको क्या शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद आपके 53 में जो है कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति का जो है एक राष्ट्रपति में जो है निहित होगी और इसका उपयोग जो है प्रयोग स्वयं और जो है अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के जो है माध्यम से करेगा। अधीनस्थ जो है पदाधिकारी में जो है प्रधानमंत्री जो है सहित सभी मंत्री आते हैं। ठीक है। इसका अधिकार है। ठीक है। ये सारे इसको जो है जैसा कि जो है संसद का जो अधिवेशन बुलाने और जो है इसको सत्र जो है अवसान कराने का जो है लोग सभा को भंग करने का अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है। राष्ट्रपति को तो सारे इसको अधिकार प्राप्त है। इसको मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था, आप चाहे तो एक बार इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। थोड़ा सा हम और 2 क्वेश्चन देखेंगे। और जो है प्रत्येक आम जो है निर्वाचन के बाद प्रत्येक वर्ष जो है संसद का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा जो है संयुक्त अभिभाषण के साथ जो है शुरू किया जाता है। ठीक है। सारे इसका शक्तियाँ देख लीजिएगा। फिर हम आपातकालीन इसकी शक्तियाँ देखेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि मान लो कोई युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह की स्थिति आ जाती है देश में, तो अब जो है कभी भी वक्त आपका जो आर्टिकल आपका दिया हुआ है, आर्टिकल आपके 352 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी जो है निश्चित भाग में या फिर संपूर्ण भारत में, किसी निश्चित क्षेत्र में या फिर संपूर्ण भारत में जो है कभी भी जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। यदि उसको लगता है कि बाहरी युद्ध से कोई जो है खतरा है हमारे देश को या फिर उस एरिया को खतरा है, आक्रमण से खतरा है, आतंकवादियों से जो है खतरा है। ठीक है। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध के इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। फिर भी थोड़ा सा समझेंगे कि लुईस मिशन की जो है असफलता से जो है देशवासियों को जो है निराशा में जो है डाल दिया गया था और इस निराशा से जो है बचने के लिए महात्मा गांधी या जो है अनुभव किया कि देशवासियों को जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है और जो है लेकिन अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। और अपने जो है साप्ताहिक पत्र यानी हरिजन के जो है एक लेख में जो है गांधी जी ने लिखा है कि भारत को जो है इस वर्ष से जो है भरोसा छोड़कर जो है चले जाओ, यदि जो है तुम्हारे लिए वह जो है बहुत बड़ी बात है और उसे अराजकता में जो है छोड़ दो, परंतु चले आओ। ठीक है। यानी गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया इसके निम्न कारण थे, जैसा कि लुईस मिशन की असफलता थी। ठीक है। जापान से जो है आक्रमण का भय था और जो है बर्मा के जो भारतीय के साथ जो है अमानवीय व्यवहार था। पूर्वी बंगाल में जो है भय और आतंक का राज्य था। आर्थिक जो है स्थिति के जो है चिंताजनक समस्या भी थी। तो इतने आपके जो थे क्वेश्चन थे। ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरी मैंने आपकी क्लास करा दी, जितनी भी क्लास आपकी थी, आपके पॉलिटिकल साइंस की आपकी थी जी संपूर्ण पाठ्यक्रम की। ठीक है। पूरे आपके सिलेबस के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखा जाए हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है जो आपके एग्जाम में देखने को मिले। ये सारे क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको अन्यथा नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। मैंने आपकी इसी प्रकार की मैंने क्लासें करा दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सभी वॉच कीजिएगा। मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं। आपका पेपर होता है इसमें आपका फॉन्ट नोटेशन ऑफ हाइजीन का, ठीक है, इसकी भी मैंने क्लासेस चैप्टर वाइज कराई हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।